हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। दोस्तों, आशा करता हूँ अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज पढ़ने वाले हैं पॉल्यूशन यानी प्रदूषण। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक कर देंगे। दोस्तों, देखते हैं। दोस्तों, पॉल्यूशन है। पॉल्यूशन किसे कहते हैं, पहले ये समझेंगे पॉल्यूशन है क्या। यूजलेस एंड एक्सेसिव सब्सटेंस फाउंड इन आवर इन्वायरमेंट, अनुपयोगी और आवश्यकता से अधिक पदार्थों का पर्यावरण में पाया जाना। जैसे दोस्तों, इस पृथ्वी पर कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है और एक्स्ट्रा है वही पॉल्यूशन है। जैसे दोस्तों, इस पृथ्वी पर दोस्तों यह पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है और जो भी एक्स्ट्रा है वही क्या है दोस्तों, पॉल्यूशन। जैसे दोस्तों, हम एक गिलास दूध लेते हैं, उसमें हमें आवश्यकता है 1 चम्मच चीनी का और हम उसमें ले लेते हैं 5 चम्मच चीनी। दोस्तों, वो जो 5 चम्मच चीनी है वही हमारा क्या है, एक्स्ट्रा। तो उसी को बोलते हैं पॉल्यूशन। दूसरा है दोस्तों एयर पॉल्यूशन यानी वायु प्रदूषण, एन एडिशन ऑफ सब्सटेंस इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल एंड गैसेस। दोस्तों, वायुमंडल में कण अथवा गैसों के रूप में अनावश्यक पदार्थों का पाया जाना। जैसे दोस्तों, वायु में अनुपयोगी और आवश्यकता से अधिक पदार्थों का पाया जाना ही वायु प्रदूषण कहलाता है। वायु में अनुपयोगी और आवश्यकता से अधिक पदार्थों का पाया जाना ही क्या कहलाता है दोस्तों, वायु प्रदूषण कहलाता है। दोस्तों, इसका कारण है वाहनों का धुआं। जैसे दोस्तों, वाहनों का धुआं यानी उद्योग, पटाखों का चलना और जीवाश्म और लकड़ी का जलना, ये दोस्तों वायु प्रदूषण कहलाता है। और दोस्तों, दूसरा है वायु प्रदूषण 2 प्रकार का होता है। पहला है गैसीय अवस्था और दूसरा है पार्टिकल फॉर्म यानी कणों के रूप में। दोस्तों, देखते हैं पहला क्या है, गैसीय अवस्था यानी गैसेस फॉर्म। पोल्यूटेंट इन द फॉर्म ऑफ गैसेस यानी प्रदूषक गैसों के रूप में होते हैं। वे पदार्थ जो प्रदूषण करने के लिए जिम्मेदार होते हैं वो प्रदूषक कहलाते हैं। दोस्तों, वे पदार्थ जो प्रदूषण करने के लिए जिम्मेदार होते हैं वो प्रदूषक कहलाते हैं। दूसरा दोस्तों, गैसीय अवस्था, ये सीधे गैसीय के रूप में वायु में आते हैं और उसे प्रभावित करते हैं। ये सीधे गैसीय रूप में आते हैं, वायु में आते हैं और उसे प्रभावित करते हैं। दोस्तों, अब हैं कणों के रूप में यानी पार्टिकल्स फॉर्म। देखते हैं दोस्तों क्या कहता है इसमें। पोल्यूटेंट आर इन टिनी पार्टिकल्स फॉर्म यानी प्रदूषक सूक्ष्म कणों के रूप में होते हैं। जैसे दोस्तों, यानी साइज, इसका साइज यानी पार्टिकुलर मैटर यानी PM, इसका होता है 10, PM5 और PM2। दोस्तों, PM10 और PM5 कोई ख़तरनाक नहीं होता है, लेकिन PM2 थोड़ा ख़तरनाक होता है। लेकिन अगर कुछ कणों का साइज आकार PM2 से भी कम है, जैसे PM1 या उससे भी कम है, तो वह क्या करते हैं, वो हमारे अंदर जाते हैं और ब्लड में मिक्स हो जाते हैं और ब्लड में मिक्स होकर हमें स्किन एलर्जी की समस्या हो जाती है, हमें कैंसर की समस्या हो जाते हैं, हृदयाघात की समस्या हो जाते हैं और छोटे छोटे कण धूल में मिल जाते हैं। दूसरा है दोस्तों गैसीय अवस्था यानी गैसेस फॉर्म। दोस्तों, ये जो गैसेस फॉर्म है गैसीय अवस्था, ये 2 प्रकार का होता है। पहला है दोस्तों प्राइमरी पॉल्यूशन यानी प्राथमिक प्रदूषण और दूसरा है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट यानी द्वितीयक प्रदूषक। दोस्तों देखते हैं पहला क्या है, यानी प्राइमरी पोल्यूटेंट
यानी प्राथमिक प्रदूषण। द गैसेस इफेक्ट डायरेक्टली, यह गैसें पर्यावरण को सीधे प्रभावित करती हैं, जैसे CO2, CO, SO2, NOx, NH3, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। दूसरा है दोस्तों सेकेंडरी पोल्यूटेंट यानी द्वितीयक प्रदूषक। दी प्राइमरी पोल्यूटेंट आर रिएस्ट एंड फॉर्म्ड ही पोल्यूटेंट। दो प्राथमिक प्रदूषक क्रिया करके नया प्रदूषण बनाते हैं, यानी अक्रिय गैस। इनर गैस वह गैस जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेती है, जैसे दोस्तों हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, अर्जियन, रेडॉन। दूसरा है दोस्तों प्राइमरी पोल्यूटेंट यानी प्राथमिक प्रदूषक, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। दोस्तों ऑक्सीजन बुझाने में काम आती है। वायु से भारी होती है, अमाउंट यानी मात्रा इसका होता है 0.003%। पार्टिसिपेट इन द फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण में भाग लेती हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापमान में वृद्धि करती है। ग्लोबल मतलब जीवन, वर्ल्ड मतलब गर्म होना, यानी ग्लोब का गर्म होना, पृथ्वी का गर्म होना ही ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। दोस्तों पृथ्वी का गर्म होना ही क्या कहलाता है? ग्लोबल वार्मिंग। दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, पृथ्वी का गर्म होना ही क्या कहलाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग। दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे जिम्मेदार CO2 गैस हैं। दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे जिम्मेदार है CO2 गैस। हाइटली एक्टिव ग्रीन गैस इफेक्ट, हरित गैस प्रभाव में सर्वाधिक सक्रिय हैं। दोस्तों अब देखते हैं ग्रीन हाउस में सबसे ज़्यादा वाटर जल वाष्प सबसे ज़्यादा होती है। ग्रीन हाउस में दोस्तों सबसे ज़्यादा वाटर जल वाष्प सबसे ज़्यादा होती है। सबसे सक्रिय गैस CO2 होती है। दोस्तों सबसे सक्रिय गैस होती हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अब दोस्तों देखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO सोर्स सिगरेट के धुएं से निकलती है। ईंधन को जलाने पर रूम हीटर से निकलती है। इफेक्ट रिड्यूस अमाउंट ऑफ O2 गैस की मात्रा कम करती है। इसे दोस्तों दम घुटने में लगता है, मौत भी हो सकती है, फेफड़ों को प्रभावित करती हैं, इसे दम घुटने वाली गैस भी कहते हैं। दूसरा दोस्तों सल्फर के ऑक्साइड यानी SOx यानी X1, X2, X3 यानी सोर्स ईंधन के पूरी तरह नहीं जलने पर वाहनों को धुएं से ज्वालामुखी से। इसका दोस्तों इफेक्ट है नाक, आँख, कान व गले में खुजली, फेफड़े को प्रभावित करते हैं, अम्लीय वर्षा कराने में सहायक होती हैं। मार्बल को पीला पड़ जाना ही मार्बल का कैंसर कहलाते हैं। दूसरा दोस्तों नाइट्रोजन के ऑक्साइड यानी NOx। इसका स्रोत है वाहनों के धुएं से ईंधन को जलाने पर फैक्ट्रियों से निकलता है। दोस्तों ये सब इसका दोस्तों इफेक्ट पड़ता है यानी ध्वंसा बनाने में सहायक, पौधों में वृद्धि रुक जाती है, वस्तुओं का रंग फीका पड़ जाता है। जैसे दोस्तों H2SO4 इसी को बोलते हैं HNO3। दूसरा है दोस्तों अमोनिया यानी NH3। जीवाश्म तथा उन्हें जलाने पर फेफड़ों के लिए प्रदूषण का कार्य करती हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC और सभी शीतलकों से निकलती हैं। ये स्रोत यानी AC, फ्रिज, कोल्ड स्टोरेज, सौंदर्य AC प्रसाधन से निकलती हैं। इसका प्रभाव है दोस्तों, देखते हैं इसका प्रभाव क्या होता है। ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक तापमान, ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार हैं ये। अब हैं दोस्तों सेकेंडरी पोल्यूटेंट यानी द्वितीयक प्रदूषण। ग्राउंड ओजोन यानी O2 पृथ्वी की सतह पर
पाए जाने वाले ओजोन। दोस्तों इसमें स्मोक आ जाते हैं यानी धुआंशा। दूसरा है दोस्तों लिथोस्फीयर यानी स्थलमंडल। दोस्तों स्थलमंडल क्या होता है? दोस्तों पृथ्वी ऊपरी ठोस यानी ऊपर स्लैड लेयर ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी को लगभग 1/3 यानी 29% 29% भाग पर स्थलमंडल फैला है। बाकी 71% यानी 71% पर जल फैला है। दोस्तों पृथ्वी पर हैं स्थलमंडल जो है वह 29% है दोस्तों, यानी 1/3 भाग हैं दोस्तों स्थलमंडल, और 71% है दोस्तों ये जल। दोस्तों शैलो एवं खनिजों से बना है ये फॉर्म्ड बाय रॉक एंड मटेरियल्स। यह मृदा पतली परत से ढका जाता है, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, धारी आदि में पाए जाते हैं। इसमें दोस्तों मुख्यतः सिलिका और एल्युमिनियम पाए जाते हैं। पृथ्वी की ऊपरी सतह में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन तत्व पाया जाता है दोस्तों, ये 47% होता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों इससे आगे लाएंगे। तो तब तक के लिए दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब बना कर रखिए। दोस्तों यह आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही दोस्तों बहुत उपयोगी है। दोस्तों अगर ये आप लोगों पढ़ लेंगे तो इससे ज़्यादा कहीं से भी क्वेश्चन नहीं आएगा दोस्तों। इसका दोस्तों ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा दोस्तों, इसका MCQ भी लाएंगे और PYQ भी लाऊंगा दोस्तों। दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब बना कर रखिए और दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।